तो भैया सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं और मेरे पास आईपीएल 2024 की 10 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वैसे सही मेरे पास 9 ही खबर थी, पर एक तो मैंने इधर उधर से करके बना लिया कि यार ऐसा 10 रहेगा ना तो सुनने में अच्छा लगता है। मैं आपसे बोलूंगा 9 खबर है तो आप बोलोगे यार ये थोड़ा सा ऑड इवन वाला खेल हो जाता है, और इसीलिए भैया 10 खबर लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल 2024 की रियल, जेन्युइन और धमाकेदार अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे, क्योंकि आपको पता है कि भैया लगातार ऐसा ही होता है। अब कैसे हो गया भैया, चलिए समझाते हैं आपको। थोड़ा सा याद है वो 13 दिसंबर को, अगर आप हमारे टेलीग्राम पर हैं, अब इसीलिए कहता हूं टेलीग्राम पर होना चाहिए, तो फिर आप सोचते हो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं अपना। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मतलब हाँ कर रहा हूं, पर उसके साथ साथ आपको एक रियलिटी भी बताता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर हो ना, आपको सारी अपडेट्स आईपीएल की रियल और जेन्युइन मिलती हैं। अब 13 दिसंबर को हमने भैया रिपोर्ट किया हमारे टेलीग्राम पर, और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी कि भैया टाटा, जब उस टाइम बड़ा चला था कि आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर आने वाला है और सब लोगों ने बोला कि अब नया बिडिंग होगा, कोई नया आ सकता है, कौन आएगा, ये आएगा वो आएगा। 13 दिसंबर ऑक्शन के भी पहले क्रिक पॉइंट ने रिपोर्ट किया कि भैया टाटा ही जो है राइट मतलब अपने पास रखेंगे अगले 5 साल के लिए। और इनफैक्ट मैंने ये भी बताया कि वो राइट टू मैच, यानी कि राइट टू राइट का, एक्चुअली ये राइट टू मैच तो मतलब आईपीएल के ऑक्शन में होता है, पर वैसा ही वो मतलब जो उनके पास वो आरटीएम है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बल पर ही वो बनेंगे अगले 5 साल के लिए स्पॉन्सर। तो उस टाइम सबको लगा कि भाई इसको कैसे पता, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसको कैसे पता। लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों सबको यही पता चलता है 19 जनवरी और 20 जनवरी को, जब ऑफिशियली यहां पर बीसीसीआई अनाउंस कर देता है टाटा को 5 साल के लिए, जी बन चुके हैं वो भैया आईपीएल 2024 से 28 तक के टाइटल राइट्स के मालिक, और भैया 500 करोड़ रुपए पर साल देने वाले हैं, यानी 2500 करोड़ की डील है, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी मतलब वो टाइटल राइट्स को गेन करने के लिए डील है। तो कुल मिलाकर टाइटल अब टाटा आईपीएल ही है, कुछ ऐसा ही समझ लो कि भैया टाटा आईपीएल ही है 2028 तक, अब यही होने वाला भी है। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे टेलीग्राम चैनल रियल क्रिक पॉइंट, जी हां, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर होने के क्या क्या फायदे होते हैं, तो फिर मैं शायद आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन तो मैं आपको एग्जांपल भी नहीं दे पाऊंगा। तो भैया फटाफट से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आईपीएल की अपडेट्स को लेकर। और अपडेट आ रही है सूर्य कुमार यादव की सर्जरी को लेकर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य कुमार यादव की सर्जरी हाल फिलहाल में हो चुकी है, और ये एक्सपेक्टेड है कि वो आईपीएल 2024 से अपनी वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां, लगभग अभी 2 महीने लगेंगे उन्हें पूरी तरीके से तैयार होने में। तो अगर मैं 2 महीने कैलकुलेट भी करता हूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, वो लगभग मार्च के आसपास ही आ रहा है। थोड़ा सा है कि क्या पहले मैच से तैयार रहेंगे नहीं रहेंगे, पर एक्सपेक्टेड है कि मुंबई के पहले मैच से वो तैयार रहने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि 22 तारीख से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। सो वी आर ऑल होपफुल, और मुंबई इंडियंस का भी खेमा ये होपफुल है कि पहले मैच से सूर्य कुमार यादव अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल यही जानकारी है, आगे जैसे अब उनकी प्रोग्रेस होती जाएगी, वो तो प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसा अब वो आगे अपने आप को फील करेंगे और कैसे कितने जल्दी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, वो जैसी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। और इसके बाद दोस्तों हाल फिलहाल में खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर बहुत अपडेट आई है, और अपडेट है यहां पर पृथ्वी शॉ की इंजरी को लेकर। जी हां दोस्तों, यहां पर पृथ्वी शॉ भी अब इंजर्ड बताए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इनके साथ भी ना दिक्कतें आ रही हैं, और इनका कमबैक अब आईपीएल में आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि आईपीएल में कमबैक होगा। हालांकि मुंबई की जो रणजी टीम है वो कोशिश कर रही है कि नॉकआउट स्टेजेस में अगर ये अवेलेबल हो जाए तो कुछ काम बन जाए, लेकिन अभी इनकी प्रोग्रेस पर बहुत बारीक नजर यहां पर एनसीए और बीसीसीआई बनाए रखे हुए हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मतलब एकदम फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जल्दी से यहां पर कुछ हो और जिसका प्रभाव देखने को पड़ जाए यहां पर भैया दिल्ली कैपिटल्स को भी, मुंबई को भी, और भारतीय टीम में भी अगर उनका सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए पृथ्वी शॉ को लेकर यहां पर टीम बहुत ही ज्यादा, वो कहते हैं ना, कॉशियस है, प्रिकॉशन बहुत ज्यादा फॉलो की जा रही है, और एक्सपेक्टेड है कि आईपीएल 2024 के लिए वो तैयार रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को ज्यादा हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भैया इंजरी की 2 और अपडेट्स हैं, बहुत सारी अपडेट है। अब ये आई है, मतलब अपडेट एक है लेकिन नाम 2 है, वो है यहां पर मोहम्मद शामी और ऋषभ पंत को लेकर। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इन 2 खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को अब लंदन भेजा जा रहा है, लंदन रवाना किया जा रहा है इनके फर्दर यहां पे असेसमेंट करने के लिए। मोहम्मद शामी आप सभी लोग को पता है परेशान है भैया, इंजरी से सफर कर रहे हैं, इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड का, इंग्लैंड सीरीज का भी हिस्सा नहीं है। ऋषभ पंत आप सभी लोग जानते ही हैं, जग जाहिर है, और ऐसे में ऋषभ पंत की रिकवरी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी यहां पर उनको लंदन भेजा जा रहा है ताकि वो पूरी तरीके से तैयार हो और जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिए जाए, ऐसा क्रिकबस की रिपोर्ट का कहना है। और मोहम्मद शामी को भी अब लंदन भेजा जा रहा है। तो ऐसे में देखना रहेगा, दिलचस्प है भैया कि यहां पर जब एक लंदन के एक्सपर्ट से सजेशन मांगने जा रही है बीसीसीआई, तो आखिर मोहम्मद शामी कब तक तैयार होंगे। और ऐसे में बड़े सारे क्वेश्चन मार्क है उनके इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने में, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या वो आईपीएल में भी शुरुआत से अवेलेबल रहेंगे या फिर नहीं। अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। अभी के लिए जो अपडेट है वो इतनी है कि उनकी भैया मतलब पूरी तरीके से ट्रीटमेंट को लेकर अब बात यहां पर विदेश तक पहुंच चुकी है, और विदेश में जाकर अब आगे की ट्रीटमेंट होने वाले हैं। तो भैया गुजरात और दिल्ली के फैंस अपने हिसाब से चीजें देख लीजिए, लेकिन दिल्ली के फैंस के लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब ऋषभ पंत की बात आती है तो जीएमआर के स्पोर्ट्स के सीईओ, यानी एक्चुअली
आपको पता है ना, JSW और GMR यही दो मालिक हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स टीम के, और उनके जो CEO हैं उन्होंने बोला कि हम होपफुली, हम पूरी तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक तैयार हो जाएंगे ऋषभ पंत और अवेलेबल रहेंगे IPL 2024 हमारे लिए खेलने के लिए। हालांकि अब देखना रहेगा कि आगे उनकी प्रोग्रेस कैसी होती है। प्रोग्रेस अभी काफी अच्छी चल रही है, ऐसा भी उन्होंने मेंशन किया है। तो ऐसे में देखते हैं, वंस अगेन जैसा मैंने बताया भैया, वक्त वक्त की बात है और वक्त से जुड़े सारे जज्बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंजरी लिस्ट में है और सबकी जो रिकवर होने की टाइमलाइन है वो IPL के आसपास ही है। पहले बात थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो अब देखना रहेगा कि कौन पहले हो जाएगा, कौन बाद में हो जाएगा, कौन शुरू में हो जाएगा, अंत में हो जाएगा, क्या कुछ होगा अब ये तो भैया समय ही बताएगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर IPL 2024 और WPL की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर BCCI ने ऑफिशियली भैया टेंडर रिलीज किया है और बोला है कि जो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होस्ट कराना चाहता है वो हमें भैया बिड कर दो और थोड़ा सा पैसा हमारे लिए भी बनाओ और आप लोग पूरी तरीके से ओपनिंग सेरेमनी अपने हिसाब से होस्ट करना। ये यहाँ पर ऑफिशियल हो चुका है, जिसका मतलब ये है, बड़ी खबर भारतीय फैंस, IPL के फैंस के लिए ये है कि ओपनिंग सेरेमनी होगी IPL की भी और WPL की भी। तो इस बार कोई सस्पेंस नहीं है, BCCI ने खुद ही ऑफिशियली सब कुछ यहाँ पर बयां कर दिया। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट IPL 2024 के कार्यक्रम को लेकर है। अब आप सभी लोगों को पता है कि भैया मार्च 22 से अगर जैसा बताया जा रहा है IPL 2024 की शुरुआत होनी है, तो कार्यक्रम कहां है? अभी तक तो कुछ हिंट आ जानी चाहिए थी, लेकिन सारा सन्नाटा यहां पर पसरा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं वो है भैया इलेक्शंस की वजह से। अब BCCI भी थोड़ा सा परेशान है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में एक बड़े ऑफिशियल ने BCCI के ये बोला है कि देखिए हम प्लान ऐसा कर सकते हैं कि IPL के कार्यक्रम को हम दो भागों में बांट देंगे। पहले वो रहेगा जो एक्चुअली में इलेक्शंस के पहले होने वाला है, उसको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द फाइनलाइज करके रिलीज भी कर दें इनफैक्ट, और जो दूसरा कार्यक्रम होगा उसका हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन से बात करके और सबसे बात करके, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि भैया वो स्केड्यूल हम किस तरीके से और कैसे कब रिलीज करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो गवर्नमेंट की भी रहेगी और बहुत सारी चीजों को हमें देखना रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी कई मर्तबा बताया है कि इस साल का आपको IPL वो नॉर्मल होम एंड अवे फॉर्मेट में नहीं नजर आएगा और बहुत सारे मैचेस इधर उधर आपको शिफ्ट होते भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ IPL में, जिसके चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। और जब कार्यक्रम आएगा तो इस रिपोर्ट की भी सच्चाई आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों बची हुई जो लास्ट दो अपडेट्स है वो बहुत ही बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि IPL 2024 भी भैया बड़ी खुशखबरी है सभी यहां पर डिजिटल फैंस के लिए, जियो सिनेमा पर फ्री लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। जी हां, ये अपडेट भी हमने सबसे पहले आप लोगों के लिए ब्रेक की थी और इनफैक्ट अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर है तो ज्यादा पहले जान गए होंगे। YouTube पर मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूं, ज्यादा अपडेट्स आ जाती हैं तब मैं एक बंडल में वीडियो आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाए। हालांकि ये अपडेट हमने लगभग 3 दिन पहले ही और सबसे पहले हमने ब्रेक किया था कि IPL 2024 जियो सिनेमा पर भी एब्सोल्युटली फ्री आने वाला है। तो आप भैया हैरान परेशान मत होइए, जियो सिनेमा पर फ्री में आनंद उठाइएगा IPL 2024 का। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेकिन सबसे बड़ी अपडेट और सबसे ज्यादा सवाल वाली अपडेट जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, हाल फिलहाल में भैया क्या चल रहा है YouTube पर भैया, मतलब हर दिन कोई ना कोई कहानी बना देता है और कहानी ये चल रही है कि भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद से निकलेंगे, उनका ट्रेड होगा, RCB में आएंगे, ये होगा वो होगा। सब कुछ बकवास है एकदम, मतलब पूरी तरीके से एब्सोल्युटली बोगस न्यूज है। अभी तक इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है और कोई भी मतलब क्रेडिबल सोर्सेज इस चीज की भनक भी नहीं दे रहे हैं, मतलब कह भी नहीं रहे हैं इसके बारे में। जो देख रहा है वो कह रहा है कि क्या ही चीज है, कोई मतलब नहीं है। सो अभी के लिए एज ऑफ नाउ, हालांकि वही बात है, हार्दिक के इनसे कहानी से मैंने एक चीज सीखा है कि हो कुछ भी सकता है, पर अभी के लिए एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और ऐसे में दोस्तों ये रही IPL 2024 की 10 बड़ी अपडेट्स, मैंने फटाफट से शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भैया कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग एनालिसिस में लगा दे रहा हूं, जाइए चेकआउट करके आइए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।